पूर्व आईपीएस अमर सिंह चहल के साथ जिस तरीके के साथ एक बड़ी ठगी हुई थी और इस ठगी का जो मामला था 7 करोड़ का था और पीछे अभी बड़ी अपडेट आई थी कि इस मामले के अंदर जो है शिकस्त कर ली गई है और ये बताया जाता है कि वो मुंबई से, लेकिन अब एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है कि इसमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो फर्दर ये जानकारी है कि जो ठगी की गई थी, कई बैंक खाते जो है सीज कर दिए गए, लेकिन जो ये 3 आरोपी पकड़े गए हैं इनका जो है कनेक्शन है वो दुबई से बताया जा रहा है। हालांकि इसको पकड़ा नागपुर से यानी कि मुंबई की साइड से पकड़ा गया है। अब इनको वहां से जो है पटियाला लाया जाएगा ट्रांजिट रिमांड के ऊपर। जब ट्रांजिट रिमांड मिलेगा तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि किंग पिंग जो है वो दुबई में बैठे हैं, जो वहां बैठ के पूरा ठगी का नेक्सस जो है इस समय चला रहे हैं और जमकर जो है लोगों के साथ ऑनलाइन ठगियां भी हो रही हैं। 8 करोड़ की ठगी हुई थी चहल के साथ। अब ऐसे में जो है ये कहा जा रहा है, अभी तक की जानकारी सामने निकल कर आई कि 500 के करीब जो कहे जा रहे हैं कि इनके पास सिम बरामद किए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी इनके पास मिली हैं। और ये तीनों आरोपी जो हैं तब इनकी शिनाख्त की गई क्योंकि पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो इनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये पुलिस हिरासत में है। 500 के करीब सिम मिले हैं और दुबई से ये पूरा एनेक्सेस चलाया जा रहा है। ऑनलाइन ठगी की बात हो या लोगों के साथ बड़े बड़े लुभाने जो है ऑफर देकर ठगी करने का मामले अब लोगों के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में जब आप सोच सकते एक बड़े आईएएस ऑफिसर के साथ इस तरीके की बड़ी ठगी हो सकती है तो आम लोगों के साथ कैसे क्यों नहीं होगी। हालांकि चहल की ठगी के बाद उन्होंने खुद आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी गोली लगी, लेकिन लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहे, लेकिन अब उनको वहां से जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं इससे पूरी चेन के बारे में अब जानकारी निकाली जाएगी कि आखिर दुबई के साथ साथ इनके कनेक्शन कहाँ हैं, कहाँ बैठकर ये ठगी, किस तरीके के साथ ये ठगी करते हैं, कैसे प्लानिंग्स करते हैं, कैसे लोगों को जो है ये अपने जाल में फंसाते हैं। अब आप सोचिए 500 के करीब इनके पास सिम जो बरामद हुए हैं। अब इन 500 सिमों से वो किस तरीके के साथ ठगी करते हैं, क्योंकि जो चहल के साथ ठगी हुई थी एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया था जो सिर्फ 2 महीने चला, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। तो अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो ठग है कितनी शातिर तरीके के साथ ठगी करते कि लोग बड़े बड़े ऑफिसर इनके जाल में फंस जाते हैं। अब ये जो 3 गिरफ्तार किए गए हैं, पता चलेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके के साथ जो है इनके जो दुबई के साथ और कहाँ तार जुड़े, कहाँ ठग बैठे हैं। चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।